मेरे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आपको दिख रहा है एसएससी सीजीएल पोस्ट एंड एज लिमिट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो तो दिख ही रहा है आपको। तो इसी के ऊपर आज का क्लास है। ठीक है, आज कोई मैथ साइंस और ये जीके का क्लास है नहीं। आज एसएससी सीजीएल का पोस्ट एंड एज लिमिट्स। देखिए, एप्लीकेशन करना तो पड़ेगा ही आपको। ओके, एप्लीकेशन के ऊपर ही आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम के बाद आपको सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद आपका अपॉइंटमेंट होगा वगैरह वगैरह। ओके, लेकिन अगर हमें ये पता ही नहीं है कितने पोस्ट है, कि कौन सा पोस्ट के लिए हम एलिजिबल है, हमारा एज लिमिट क्या रहेगा, ये दो चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो एक नंबर का इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है मुझे कौन से जॉब में इंटरेस्ट है। कई सारे जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट्स के, एसएससी सीजीएल के जो ग्रेजुएट लेवल का ये है। कई जॉब्स है, कई पोस्ट्स हैं और कई पोस्ट में डिफरेंट टाइप के एज लिमिट्स हैं। तो बंगाली में कहावत बोलते हैं, अगर आपके दांत रहते टाइम अगर आप उसका ये करें केयर करें तो आपको दांत निकल जाने के बाद आपको तकलीफ़ महसूस नहीं होगा, because before that you have taken your corrective actions. If you don't have teeth and you are trying to take a corrective action, it will not be possible. और ऐसे ही इंग्लिश में जिसको बोलते हैं डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ओके, अगर दूध जो फटने के बाद आप रोने से कोई काम नहीं चलता। कहने का मतलब ये है, अगर आपका एज निकल गया है, आप सोचते सोचते, तो आप रोने से भी कोई काम नहीं बनेगा आपका। ओके, आपको रोने से भी कोई काम नहीं बनेगा, बिकॉज यू हैव क्रॉस्ड योर एज लिमिट। तो आज ये एसएससी सीजीएल का डिफरेंट पोस्ट एंड एज लिमिट के बारे में बात करने आया हूँ मैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा पोस्ट है और कौन से पोस्ट में एज लिमिट्स क्या है। बहुत और वीडियो इसी के ऊपर ही आधारित है। आप स्किप ना करें, बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं। नए जो दोस्त है ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिकॉज पढ़ाई के साथ साथ हमें ऐसे अपडेट्स आपको देते रहेंगे। कल के जो वीडियो था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था। बहुत सारे ये आए व्यूज़ आए, बिकॉज उसमें मैंने ये बताया कि कैसे फ़ोटोग्राफ का साइज़ क्या होगा और कौन सा टाइप का फ़ोटोग्राफ होगा। अगर उससे हटके हो गया तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, वीडियो ज़रूर देखें। फ़ोटोग्राफ के साथ ही उसको कमीशन ने ये पीडीएफ अपलोड की थी और उसको मैंने आपके लिए वीडियो में प्रस्तुत करके दिखाया है कि कैसे कैसे फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और कैसे फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। कौन से फ़ोटोग्राफ होने से आपके एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो सकता है और कौन सी फ़ोटोग्राफ नहीं होने से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन है, आप ज़रूर देखें। ओके, और एक इन्फॉर्मेशन ऐसा है कि उसमें बताया गया है कि बिफोर क्लोजिंग योर डेट्स यू हैव टू सबमिट योर, बिकॉज जब ख़त्म मतलब डेट क्लोजिंग होने लगता है तब सर्वर के ऊपर बहुत ही लोड पड़ता है। ओके, जो लोड होने के बाद आप हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में सक्सेसफुली आप लोड ना कर पाए, तो उस क्षेत्र में क्या करना पड़ेगा फिर आपको, लेकिन कोई चारा नहीं बचेगा। तो बिफोर क्लोजिंग डेट यू शुड सबमिट योर एप्लीकेशन सो दैट you are very much sure that you are going to sit for your exam, and before that you should look 2 to 3 times. आप 2-3 पर चेक कर लें अपने एप्लीकेशन before submitting your application, because once you submit, if you are going for correction there is a charges. You can correct 2 times, you can correct. ये जो कल के जो वीडियो उसमें सारे चीज़ मैंने बता दी है, आप ज़रूर देखें उसको, ओके, तो आज एसएससी सीजीएल का जो डिफरेंट पोस्ट एंड एज लिमिट्स उसके बारे में चलते हैं हम, ज़्यादा बात यहाँ पर करके। और जो आप देख रहे हो मिशन सीजीएल, तो पता ही लग रहा है आपको। ओके, बाकी कुछ बोलूँगा नहीं। हमारे दूसरा एक चैनल है जो है ड्रीम WBCS, उसमें भी सेम ही हमने अपलोड किया, बिकॉज बंगाल में भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं और ऐसे ये बराबर लेवल का जो एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है उसके प्रिपरेशन करते हैं। तो ये भी जानना उनको ज़रूरी है। ओके, ये भी जानना उनको ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा पोस्ट है। दोस्तों, मैंने शुरू में ही बताया कि आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, आप स्किप ना करें।
ओके, बिकॉज ये जो ये पोस्ट एंड एज लिमिट ये जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर आपके जो ये एप्लीकेशन करने का जो ये है एज लिमिट्स है उसको डिपेंड करता है। और उसके और दूसरी बात ये है, आपको पोस्ट देखने के बाद आप दिल में इनकरेज हो जाते हो, मोटिवेट हो जाते हो, इंस्पायर हो जाते हो कि नहीं इसी पोस्ट में मुझे नौकरी करनी है। ओके, इसी पोस्ट में मुझे नौकरी करनी है, अगर करनी है तो इसी में करूँगा ना, अगर अदरवाइज़ नहीं करूँगा। तो ये चीज़ होती है, ये जो इंस्पिरेशन है ना, ये जो चिंगारी है, जो इसी पोस्ट में मुझे करना है काम, ये जो चिंगारी है, यही चिंगारी आपको दे सकता है ज़िंदगी में खुशियाँ। अगर वही चिंगारी अगर आपके दिमाग में बढ़ गया तो नहीं यही जॉब में मुझे एप्लीकेशन डालना है और इसी को मुझे एकदम सोल टारगेट बनाना है। जैसे अर्जुन का जो चिड़िया का जो आँखें हैं उसी की तरह आप बन जाते हैं कि नहीं वही चाहिए, वही चाहिए, उसके सिवा और कुछ भी जॉब नहीं चाहिए। तो ये जो चिंगारी है, छोटी सी चिंगारी, ये चिंगारी अगर मान लीजिए यही चिंगारी है, छोटी सी एक बूंद, तो अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो मान लीजिए आपका काम हो गया, आधा क्या 80% काम हो गया वहाँ पर। अगर जिस दिन आप डिसीजन ले लिया कि यस मुझे ये जॉब करना है, और तहे दिल से आप प्रिपरेशन करें, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ये 2021 का ये नोटिफिकेशन है। ओके, 2021 का नोटिफिकेशन है। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 23/12 to 23/1, मतलब ये है 23 दिसंबर से 23 जनवरी तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 23/1, मतलब जनवरी 23 तारीख रात को 11:30 बजे तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट इज़ 25/01/2022 23:30। वही फिर से 25 तारीख 11:30 बजे। फिर से वही और एक पॉइंट बोलता है, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान। तो चालान जनरेट कर सकते हैं आप 26 तारीख, मतलब अर्थात रिपब्लिक डे के मिडनाइट तक, करीब 11:30, नॉट मिडनाइट, 11:30। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ द बैंक। तो चालान आप जनरेट कर सकते हैं, लेकिन बैंक में पेमेंट करने के लिए आपको और एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है। वर्किंग आवर में ही होगा, बैंक तो बंद हो जाता है 5:30 के बाद। ओके, बैंक तो बंद हो जाता है 5:30 के बाद, तो वर्किंग आवर में 27 तारीख तक आप कर सकते हैं। ओके, लास्ट डेट फॉर विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, ये कब तक होगा? 28 तारीख से 1 फरवरी तक होगा। ओके, शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन टायर 1 इस अप्रैल, इस साल के अप्रैल महीने में होगा। डेट्स ऑफ टायर 2 एग्जामिनेशन फॉर CBE एंड डिस्क्रिप्टिव पेपर 3 दैट इज़ टू बी नोटिफाइड फर्दर। अभी देखिए और एक बहुत इंटरेस्टिंग वाला ये दिया है कमीशन ने, मुझे बहुत अच्छा लगा इस सेक्शन को देखते हुए, पैराग्राफ को देखते हुए। क्या कह रहा है? गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्कफोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस, मतलब मेल फीमेल दोनों को इक्विवेलेंट अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। ओके, अगर एलिजिबिलिटी है तो। ओके, जेंडर बैलेंस मतलब मेल फीमेल बोथ। एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई। देखिए कितनी बड़ी बात है, हमारे महिलाओं को जो सक्षम करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, कमीशन की तरफ से स्पेशल लाइन दी गई है। तो कमीशन को सैल्यूट मेरी तरफ से। ओके, स्पेशली वुमेन को इनकरेज करने के लिए कि नहीं आप भी अप्लाई कीजिए, और जेंडर बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी लंबे समय से ये प्रयास चल रहा है। तो ये इसके लिए भी गवर्नमेंट को सलाम मेरी तरफ से। ओके, बिकॉज हम अगर इक्विवेलेंट बने तो हमारी समाज में बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। ओके, बहुत ज़्यादा तरक्की हो सकती है। दोनों बराबर मिल बांट के अगर काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा है। तो आगे ये इतना डिटेल्स में जाऊंगा नहीं, मैं यहाँ पर इतना ही बोलूँगा कि वेरियस ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट SSC CGL के माध्यम से ली जाती है। ओके, SSC CGL के माध्यम से ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट में
ये भर्ती कराए जाते हैं। ओके, अभी ये देखते हैं कि कौन सा ग्रुप बी और कौन सा ग्रुप बी, कौन सा पोस्ट में और क्या एज लिमिट है। ये देखिए बहुत 2 पेज की शायद लंबी लाइन है, 2 पेज की रिपोर्ट है, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। ओके, आपको समझाने के लिए। तो अब हम पहुंच गए अपने मेन पेज पर। ओके, मेन पेज पर आ चुके हैं। तो ये नेम ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर, कौन से मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट के अंडर में है ये। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट्स और एज लिमिट्स। देखिए दोस्तों, मैं अपने बंगाली वाला चैनल में भी बताया और आपको ये इधर भी बता देता हूँ कि आप अगर सच में इफ़ यू सीरियस देन डोंट सिट आइडल, बिकॉज एक साल में 365 डेज होता है, बराबर है। एक साल में 365 डेज होता है। 365 डेज में क्या होगा, 24 घंटे होते हैं एक दिन में, 24 घंटे। ओके, आदमी 8 घंटा अगर सो लिया, 2 घंटा उसका खाने पीने में बिता लिया, तभी भी 14 घंटा और बचता है। मैं उसमें से और 2 घंटा निकाल दिया तो 12 घंटा बचता है। ओके, 12 घंटा अगर आप लगातार पढ़ाई करें डेली बेसिस में, तो सोचिए क्या नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो आप ऐसे ना समझे नहीं इस साल नहीं अगले साल, इस साल क्यों नहीं है ये पूछिए। ये साल नहीं अगले साल करेंगे ऐसा नहीं है, इस साल क्यों नहीं है ये पूछिए अपने आप से। You should ask yourself the question that why not this year? Why should I go for the next year? बिकॉज एक साल में तनख्वाह अगर 50,000 रुपये की सैलरी होता है, एक साल में 6 लाख रुपये निकल जाएगा। सैलरी की बात कर रहा हूँ दोस्तों। ओके, 6 लाख रुपये निकल जाएगा आपके हाथ से। तो वाई नॉट दिस ईयर, वाई नॉट नेक्स्ट ईयर, वाई शुड आई गो फॉर नेक्स्ट ईयर, वाई शुड नॉट दिस ईयर। ओके, तो ये चिंता अगर आपके दिमाग में है तो इट इज़ गोइंग टू हैपन। ओके, ये होना ही था। ओके, ये होना ही था। आपने वो मूवी देखी होगी, प्यार तो होना ही था। अगर आपके प्यार हो गया किसी जॉब से, किसी सर्विस से, किसी पोस्ट से, तो ये आपके दिमाग में बढ़ जाएगा और आपके दिमाग में बढ़ गया तो ये होना ही है, ये होना ही है। प्यार तो होना ही था, अगर हो गया तो ये होना ही है, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। देयर इज़ नो सेकंड थॉट, देयर इज़ नो सेकंड थिंग इन दिस। ओके, तो अब चलते हैं हम डिस्कस करने के लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG के अंडर में होता है और ये है ग्रुप बी पोस्ट, 18 से 30 साल। ओके, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये है, ये भी इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट CAG के हैं, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है। इसमें भी 18 से 30 साल है। देखिए 12 साल मिलता है आपको प्रिपरेशन के लिए, 12 साल मिलता है, 12 साल, 12 ईयर्स एप्लीकेशन करने के लिए 12 ईयर्स। तो 12 ईयर्स तो रामचंद्र जी तो 14 साल के वनवास चले गए थे, तो 12 साल में क्या आप अपने जीवन के लिए कुछ कर नहीं सकते दोस्तों? क्या 12 साल में आप अपने जीवन के लिए कुछ नहीं कर सकते? मतलब यू हैव सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयरिंग सीरियसली एंड यू आर नॉट डेडिकेटेड टू योर जॉब, यू आर नॉट डेडिकेटेड टू योर जॉब। ये तो मैं कहूँगा बिकॉज यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड देन ओनली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर। ओके, तो आप पहले डेडिकेटेड बनिए। 12 साल बहुत लंबी होती है, 12 साल बहुत लंबी होती है दोस्तों। एक बात बताता हूँ आपको मैं, जो आदमी जेल से छूटता है ना, उसको पूछिए अगर 5 साल भी वो अगर जेल में रहा तो उसको पूछिए कैसा महसूस हुआ। वो 5 साल उसके पूरी ज़िंदगी के बराबर। अरे भाई क्या यार, जेल खाने में तो खाना मतलब दम घुटता था। ओके, तो ये ऐसे अगर चिंता आपके दिमाग में है, यस 12 साल बहुत लंबी होती है। एक साल में 365 डेज़ होता है, एक दिन में 24 घंटे होता है जैसे मैंने बताया। तो ये 12 साल क्या बोलूँ आपको, एक साल बहुत होता है एक नौकरी के लिए, एक साल बहुत होता है। बट प्रोवाइडेड यू आर वेरी मच सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, यू आर सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन। ओके, चलिए आगे।
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये है सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, ग्रुप बी पोस्ट, इधर भी 10 साल की उम्र का रहता है नॉर्मली। ओके, 20 से 30 जैसे बोल रहा है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये है इंटेलिजेंट IB जिसको बोलते हैं हम, ओके, इंटेलिजेंस ब्यूरो, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, इसमें भी 18 से 30 साल की उम्र है। ओके, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, इसमें भी 20 से 30 साल की उम्र में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ये है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, MEA जिसको बोलते हैं, मतलब विदेश मंत्रालय जिसको बोला जाता है हिंदी में, विदेश मंत्रालय। ओके, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, ये 20 से 30 साल का है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ मतलब एयरफोर्स हेडक्वार्टर, ओके, एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, ग्रुप बी पोस्ट, ओके, 20 to 30 ईयर्स ऑफ। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, 18 से 30 साल की उम्र का है। असिस्टेंट हिसाब में जिसको नियोग की जाएगी ये है अदर मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है। देखिए 20 से 30 साल की उम्र है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर तो यहाँ पर ज़्यादातर क्या है, ग्रुप बी पोस्ट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे क्या पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ग्रुप बी पोस्ट 18 से 30 साल। ओके, इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स CVDT, तो काफ़ी सारे वो कैंडिडेट होते हैं जो बोलते हैं नहीं, इनकम टैक्स का जो इंस्पेक्टर है वो उसको इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये इसको बहुत पसंद करते हैं लोग। ओके, ये ग्रुप, लेकिन ये ग्रुप C पोस्ट है, लेकिन ओके, दिस इज़ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ये ग्रुप C पोस्ट है। लेकिन मुझे ये सबसे बड़ी जो नौकरी है वो उसको करने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट का BDO होता है, DSP होता है वगैरह वगैरह। ओके, और किसी मुनि ऋषि ने कहा था कि आपको अगर टारगेट करनी है तो आप क्या करें, स्टार्स को टारगेट करें। ओके, अगर स्टार्स नहीं मिले तो आपको कोई बीच में कुछ मिलेगा। अगर आप बीच वाला ही टारगेट करते हो तो आप हो सकता है कि नीचे ही गिर जाओ। और मैं तो ये कहूँगा, सोचने के लिए तो आपको पैसा नहीं लग रहा है, टैक्स नहीं लग रहा है, तो बड़ा सोचो, प्रिपरेशन उसी उम्मीद से होगी, यही मेरा कहना है। अगर आप बड़ा सोचते हो तो प्रिपरेशन भी आपका उसी उम्मीद से होता है कि मुझे वहाँ तक उसको छूना है, उसको पाना है। अगर वो नहीं हुआ तो बीच वाला आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अगर आप बीच वाला ही सोचते हो तो प्रिपरेशन भी वैसे ही होता है, ये मेंटल सेटअप होता है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया मैंने आपको आज, इस बात को आप गौर कीजिएगा कि आपको अगर टारगेट करनी है तो सबसे बड़ा करो। कौन सा पोस्ट है 1 नंबर पे, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उसी को टारगेट करो 1 नंबर पर जो है। ओके, अगर वहाँ पर नहीं हुआ तो एटलीस्ट ये 11 नंबर का जो इनकम टैक्स का जो इंस्पेक्टर है CVDT का, वो मिल जाएगा आपको। तो मैं भी ऐसे ही ये सोचता था ज़िंदगी में, अगर मुझे सोचने के लिए पैसा नहीं लग रहा है तो मैं वही बड़ा वाला सोचूंगा और उसके हिसाब से मेरा मेंटल सेटअप तैयार होगा, और मेंटल सेटअप के साथ साथ मैं अपना प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करूँगा। ओके, ये है मेंटल साइकोलॉजी, है मेंटल साइकोलॉजी, बिकॉज दिमाग में वही घूमता रहेगा तो प्रिपरेशन भी उसी तरह से होगा। अगर वो नहीं हुआ तो बीच वाला कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ये बात आप गौर कीजिएगा, इस बात को आप समझिए, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल चीज़ है। ओके, मतलब इस हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आप ये 2021 का जो ये नोटिफिकेशन है इसमें आपको जॉब नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप ऐसे सोचते हो तो कि मुझे टारगेट करना है सबसे टॉप वाला और उसी हिसाब से मैं प्रिपरेशन करूँगा, तो आगे नीचे वाला कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। ओके, अगर वो नहीं मिला तो ये गौर कीजिएगा। जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है वो ऐसे ही सोचते हैं दोस्तों। हम मतलब टाइम के साथ चलने लगता है तो हमें पता नहीं लगता है कि हमें क्या कैसे सोचना चाहिए। हमारा सोच बहुत बड़ा चीज़ होता है, जिसी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। जैसे शिव खैरा जी का बुक के बारे में मैं बहुत बातचीत करता हूँ आपको इसी की वजह से। जैसे हम सोचते हैं वैसे हमको मिलता है, जैसे हम सोचते हैं वैसे हमको मिलता है। अगर आप बड़े सोचेंगे तो आपके दिमाग में बड़ा वाला का प्रिपरेशन अच्छी तरह से होगा, तो आपको बीच में छोटी मोटी
आपको जॉब मिल जाएगा, मतलब अच्छा 11 नंबर उसके नीचे। चलिए ठीक है, जो बातें हम कर रहे थे उसी के हिसाब से हम चलते रहे। ओके, तो आगे क्या है, इंस्पेक्टर CGST सेंट्रल एक्साइज मतलब GST डिपार्टमेंट का CBIC ग्रुप बी पोस्ट, ये भी 18 से 30 साल का उम्र है। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर CBIC, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, 18 से 30 साल है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर CBIC, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, इसमें भी 18 से 30 साल है। ओके, देखिए और काफ़ी सारे लंबे लगार मतलब कतार है। ओके, लंबे कतार है। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, सब इंस्पेक्टर का CBI, ये भी ग्रुप पोस्ट है, 20 से 30 है। इंस्पेक्टर पोस्ट ऑफिस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ग्रुप बी पोस्ट 18 से 30। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी इंस्पेक्टर होगा, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, 18 से 30 साल है। असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके, ये है ग्रुप बी पोस्ट, 18 से 30 साल। ओके, इंडियन कोस्ट गार्ड में भी होगा असिस्टेंट और सुपरिटेंडेंट। ओके, असिस्टेंट होगा फिर 20 नंबर का सीरियल में अदर मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट में, ये भी ग्रुप बी पोस्ट, 18 से 30 साल की उम्र है। असिस्टेंट करके नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट इनक्लाट जिसको बोलते हैं, इनक्लाट, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, 18 से 30 साल। रिसर्च असिस्टेंट NHRC ह्यूमन राइट्स कमीशन जिसको आप बोलते हैं, ये भी ग्रुप बी पोस्ट है, 18 से 30 साल की उम्र का है। तो ऐसे देखिए आगे बहुत लंबे लाइन है आपका, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको लिंक ज़रूर मैं आपको दूंगा, जिससे कि आप सीधा डाउनलोड कर ले, पेज ओपन हो जाएगा, डाउनलोड करके देख ले कि क्लियर करके अपना दिमाग में आइडिया बैठा ले कि क्या क्या कैसा होता है, कौन सा पोस्ट कौन से ग्रुप में आता है और उसका लिमिट क्या है। अभी देखिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, 27 से शुरू होता है ग्रुप सी पोस्ट, और यहाँ पे देखिए 18 से 27, मतलब 3 साल आपका उम्र छोटा हो गया यहाँ पर, 3 साल। जैसे जूनियर पोस्ट है लेकिन क्या है 3 साल का उम्र कम हो गया, यहाँ पर 18 से 30 था, यहाँ पर 18 से 27 हो गया। दोस्तों ऐसे ना उम्मीद बैठा के रख ले कि ठीक है इस साल नहीं तो अगले साल कर लेंगे, ओके अगले साल कर लेंगे, तो ये चिंता आप छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके आप अपना काम को अंजाम दें, ठीक है। तो ऑडिटर है ऑफिसर्स अंडर CGDA ग्रुप सी पोस्ट, देखिए ये सारे क्या बोलूँ आपको, ये सारे 18 से 27 साल का उम्र है दोस्तों, सारे ग्रुप सी पोस्ट है। और ऑडिटर है, अकाउंटेंट एंड जूनियर अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट एंड असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क्स, सीनियर सेक्रेटरीट एंड अपर डिविजनल क्लर्क, टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर CBI, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स। तो ये आपका जो डिस्कशन आज एज लिमिट्स एंड डिफरेंट पोस्ट के बारे में था, ये ज़रूर मैं आपको लिंक दे दूंगा। कल हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोस्ट में कितनी सैलरी है, ओके, बाकी सारे डिटेल्स कल वाले वीडियो में आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, ओके, और लिंक तो रहेगा ही रहेगा, ओके। कल फिर से डिस्कस करके आपको क्लियर करेंगे बाकी पोर्शन के, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगा, फिर वो मज़ा नहीं आएगा, ओके। कल हम बाकी डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज यहाँ तक, ओके। उम्मीद है कि ये जो डिस्कशन हुआ डिफरेंट पोस्ट और ये एज लिमिट्स के बारे में, इसमें आपका जो आंखें खुल चुका होगा और आप ज़रूर अपना प्रिपरेशन एकदम टॉप लेवल पे ले जाए, सो दैट यू गेट द जॉब विद दिस नोटिफिकेशन विथ माय स्वीटेस्ट एडवाइस। 2021 का जो ये है नोटिफिकेशन निकला, 2021 का जो नोटिफिकेशन निकला उसमें आपको नौकरी मिल जाए 22 में, ओके, 22 में आपको नौकरी में मिल जाए, ये मेरी उम्मीद है। तो आप अपना आइडिया क्लियर रखें कि कौन सा पोस्ट है और इस लिमिट क्या है और कौन सा पोस्ट ग्रुप बी में है, सी में है, वगैरह वगैरह, ओके। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।